Hello students, so I welcome you all in this second session of class 8th chapter 4 that is metals and non-metals. So since हम अपनी NCERT को कवर कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम क्विक नोट्स पे रिवीजन पे जाएंगे. सो इन दिस नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 अब आज हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल्स की. किसकी? आज हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, राइट. तो नॉन मेटल्स के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं. सो एज हमने पढ़ा था मेटल्स के केस में कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड होते हैं, वो सोनोरस होते हैं एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड. दैट्स वाई उनको हम सोनोरस बोलते हैं, है ना. और वो गुड कंडक्टर्स भी थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे कि ये जो मेटल्स होते हैं, ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि इनकी ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोल की, अगर हम बात करते हैं सल्फ़र की, ये सॉफ्ट होते हैं एंड ये डल होते हैं. ठीक है, डल होते हैं अपीयरेंस में. तो हमने नॉन मेटल के बारे में यहाँ पे एक चीज़ क्या पढ़ ली कि दे आर सॉफ्ट. ठीक है, तो ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते. दूसरी चीज़, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं पाउडरी सब्सटेंस में, या फिर अगर आप किसी भी चीज़ से इसको टैप करते हो तो ये बहुत इजीली पाउडरी सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो दैट मीन्स दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑल्सो ये सोनोरस भी नहीं होते. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दे आर नॉट सोनोरस. सोनोरस ये नहीं होते एंड दे आर पुअर कंडक्टर. ये पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. तो दिस विल आई विल ऑल्सो डिस्कस अगेन इन द कमिंग पॉइंट्स. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारे क्या बात कर रहे हैं. आज हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल्स की. फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल्स अच्छे से इसमें आपको याद रखने की नीड है. जैसे कि हमारे पास सल्फ़र हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स. कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फ़र है. ठीक है, तो आपको सिंबल से जो है याद रखना, छोटे छोटे सिम्बल्स आपको सबके थोड़े बहुत पता होने चाहिए. ठीक है ना. ओके, सो मूविंग ऑन. ओके, नीचे देखो, अगर यहाँ पे हम जाएँ तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम मतलब हमारा होता है Na और पोटेशियम होता है हमारा K. ये जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो भाई अभी तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स तो भाई सॉफ्ट नहीं होते, मेटल्स तो हार्ड होते हैं. तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया कि ये सॉफ्ट होने लग गए हैं मेटल्स, है ना. तो ये क्या है? एक्सेप्शन है. जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हमें एक्सेप्शन कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है. तो ये क्या है? हमारी एक्सेप्शन है दैट सोडियम एंड पोटेशियम, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ये सॉफ्ट होते हैं नेचर में. ठीक है, ये आप लिख सकते हो. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भाई कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हो. दूसरी चीज़, अगर आप बात करते हो मरकरी की, ठीक है, दैट इज़ Hg. अगर आप मरकरी की बात कर रहे हो, दिस इज अ सिंबल ऑफ मरकरी. ठीक है, अगर आप मरकरी की बात कर रहे हो तो ये अकेला ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे. हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, हमने तो मेटल्स के बारे में ये पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना. यही पढ़ा था हमने. बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मरकरी का कि ये अकेला ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे. सो दीज आर एक्सेप्शन. लिसन, सी, यहाँ पे अब मेंशन ऑलरेडी कर ही रखा है इन्होंने एक्सेप्शन वर्ड. ठीक है, सो मार्क दिस वर्ड हेयर. ये आपसे पूछा जा सकता है बहुत ही आसानी से. ओके, सो ये जो हमने पढ़ी ना, ये हमने सारी क्या करी है? ये हमने करी है सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, ये हमने पढ़ी हैं सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने बात करी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, MCQ वाले भी और डिटेल्ड वाले भी. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. सो दिस इज़, हाँ, आज हम बात करेंगे और थोड़ा सा कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की. सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वील बी टॉकिंग अबाउट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हम सबको पता है. ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ हम इसका रिएक्शन जो है वो देखने वाले हैं. अब हमें रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में तो देखो सबको जानते हैं. रस्टिंग मतलब
रस्ट लग जाना, आयरन पे जंग लग जाना, है ना। जैसे ब्राउन ब्राउन जो कोटिंग आयरन के ऊपर आ जाती है, कोई भी आयरन की रॉड अगर आप बाहर रखो कुछ टाइम तक और उस पर एक ब्राउन सी कोटिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। दैट ब्राउन कोटिंग जो होती है दैट इज़ नथिंग बट उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई रस्ट का फॉर्मूला पूछ लेता है, रस्ट का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लेता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास Fe2O3, ठीक है। अभी आपको अपने लेवल पे इतना ही ध्यान रखना है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। मूविंग ऑन, लेट्स सी हमें आगे क्या बता रखा है। सो एनसीईआरटी में अगर आप देखो, आपने क्लास 7th में भी ये चीज़ पढ़ी ही हुई होगी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो अब क्या होता है। तो आपने पढ़ा है कि दोनों ही केसेस में क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है, मतलब ऑक्साइड बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, लेट्स सी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस जब आप मेटल्स को मतलब रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, रिएक्शंस हम देखेंगे, जैसे कि Fe+O2+H2O मिलके आपको क्या देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Fe2O3, है ना। और Mg+O2 है तो ये हमें मिलके क्या दे देगा, MgO, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें क्या समझ में आया कि भाई जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो हमें प्रोडक्ट वाली साइड में, आप सबको पता है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, चलो लेट्स फाइंड सम स्पेस। हाँ जी, इधर आ जाओ। कि भाई जब आप रिएक्शन लिखते हो, ठीक है, एक आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड होती है, एक आपके पास राइट हैंड साइड होती है। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं, आपके रिएक्टेंट्स, है ना, और उसके साथ उसकी से ही हमारे क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। आई एम सो सॉरी। सो एज यू कैन सी कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे इसने समझा रखी है कि भाई जब रिएक्टेंट में हमें ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट में जो हमें मिलेगा वो हमें उसकी ऑक्साइड फॉर्म मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी, हमें उसकी ऑक्साइड फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। मूविंग ऑन, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दिखा रखी है कि भाई नेचर ऑफ रस्ट आपको पता लगाना है कि वो क्यों हुआ, ठीक है। तो उसमें आपने एक एक्टिविटी करनी है कि आप रस्ट लोगे थोड़ा सा और उसको लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर दोगे, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे पानी में हमने क्या करा, रस्ट को डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे दे सकते हो, ये रस्ट का सस्पेंशन लिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, दिस वन, ये वाला रस्ट का सस्पेंशन है और इसको हमने क्या करा है, पानी में हमने मिला दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रस्ट का नेचर जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिटमस पेपर ले लिया। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर का काम करता है। क्या करता है, एक इंडिकेटर का काम करता है, ये बताने के लिए कि जो नेचर है किसी भी चीज़ का वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। दोबारा मैं बताती हूँ कि जो नेचर होता है इंडिकेटर का, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिटमस पेपर की। तो जो लिटमस पेपर है इट वर्क्स एज अ इंडिकेटर, ठीक है। ये हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। ओके, सो आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ रस्ट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कॉपर भी रस्ट हो जाता है। तो कॉपर पे जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑक्साइड की कोटिंग हमें नज़र आती है, जो नज़र आ रही होती है, वो कैसी कोटिंग होती है, वो ग्रीनिश डिपॉजिट होता है। क्या होता है वो, एक ग्रीनिश डिपॉजिट होता है सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स पे, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कॉपर पे आपको कौन सी डिपॉजिट दिखाई देती है। तो जब कॉपर वेसल को हम लोग मॉइस्ट एयर में रखते हैं, ठीक है, मॉइस्ट मतलब जिस एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जब हम उसको मॉइस्ट एयर में रख देते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो एक डल ग्रीन कोटिंग एक्वायर कर लेता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली पूछा जा सकता है कि भाई जब कॉपर को आप रख रहे हो एयर में, मॉइस्ट एयर में बहुत लंबे समय के लिए, तो वो कौन सी कोटिंग उस पर आ जाती है, तो उस पर एक डल ग्रीन कोटिंग आ जाती है। अब ऑब्वियस ही बात है, जो ग्रीन मटेरियल आया कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से उसने रिएक्ट किया होगा। दैट पर्टिकुलर रिएक्शन वाला मटेरियल इज़ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये दोनों ही जो मटेरियल्स हम यहाँ देख रहे हैं, दोबारा से अगर मैं इसको मार्क करूँ, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, ये कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है।
तो रिएक्शन इनका कैसे हुआ, कॉपर ने मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट किया था। तो मॉइस्ट एयर यहाँ पे हमारी क्या है, और इसको जूम करके देखें अगर हम, मॉइस्ट एयर यहाँ पे मेरी क्या है, दिस इज़ कॉपर मेटल, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ ऑक्सीजन। तो ये पूरी मॉइस्ट एयर हो गई जिसमें वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है और क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इन दोनों रिएक्ट करके दो हमें प्रोडक्ट्स दे दिए, दैट इज़ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गए, दो प्रोडक्ट्स मिल गए। इसको आप अच्छे से मार्क कर लो, ये जो बॉक्स है छोटा सा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर आप रस्ट ऑब्जर्व करो कॉपर के केस में तो आपको कैसी कोटिंग नज़र आती है, कैसा आपको रिजल्ट मिलता है, क्या आपको प्रोडक्ट मिलता है, कौन से कंपाउंड्स बनते हैं जब कॉपर रिएक्ट करती है मॉइस्चर के साथ। तो दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी आस्क्ड एज ए क्वेश्चन। फाइन, अब आप एक चीज़ रिवाइज कर सकते हो यहाँ पर कि जब आपने मैग्नीशियम बर्निंग पढ़ा होगा अपनी 7th क्लास में 6th क्लास में, तो उसमें एक्टिविटी जो अब हमने पढ़ी थी